आर्यन एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था जिसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन अपनी दादी के पुराने घर में खेलते हुए उसने एक ऐसी दरवाजा देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। लकड़ी का वह दरवाजा धूल से ढका हुआ था और हल्का सा खोलते ही उसमें से सीढ़ियां नीचे की ओर जाती दिखीं। आर्यन की दिलचस्पी बढ़ गई। साहस जुटाकर वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने खुद को एक विशाल जादुई पुस्तकालय में पाया। ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां दीवारों से छत तक फैली हुई थीं और उनमें रखी किताबें हल्की सी रोशनी में झिलमिला रही थीं। हवा में मोमबत्तियां तैर रही थीं, जो चारों ओर गर्माहट और रहस्य का वातावरण बना रही थीं। आर्यन ने एक चमकदार चमड़े से बंधी किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके पन्नों से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। तभी एक छोटी सी हरी ड्रैगन और एक चमचमाती परी किताब से बाहर निकल आईं। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है आर्यन। यह है जादुई पुस्तकालय। यहाँ की हर किताब अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है और जब कोई इसे पढ़ता है तो वह कहानी सजीव हो उठती है। आर्यन का चेहरा आश्चर्य और खुशी से चमक उठा। उसने एक एक करके कई किताबें खोलीं, जिनसे योद्धा, जलप्रियां और अनोखे जादुई जीव निकलकर उसे नई नई कहानियों में ले जाने लगे। ड्रैगन, जिसका नाम उसने फ्लेयर रखा, उसका मार्गदर्शन करने लगा। उसने आर्यन को छुपे हुए कोने और रहस्यमयी जादू भी दिखाए। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, परी ने उसे चेतावनी दी, आर्यन, तुम्हें सूरज निकलने से पहले यहाँ से लौटना होगा, वरना ये कहानियां तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ बांध लेंगी। आर्यन को मजबूरी में किताबें बंद करनी पड़ी। उसने परी से पूछा, क्या मैं फिर से यहाँ आ सकता हूँ? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो जिज्ञासु और सच्चे दिल वाले होते हैं वही इस जगह को ढूंढ सकते हैं। जब भी तुम्हारा दिल कहे, तुम्हें यह पुस्तकालय फिर मिल जाएगा। आर्यन वापस लौटा, लेकिन वह रात उसकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई। हालांकि अगली सुबह वह दरवाजा फिर से गायब हो गया। आर्यन जानता था कि उसका जादुई पुस्तकालय हमेशा उसके लिए इंतजार करेगा।